बरसे सभी पर, बढ़ता रहे परिवार में प्यार, सभी के लिए ढेरों खुशियां लेकर आया है दीपावली और धनतेरस का त्योहार। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। आज है धनतेरस का दिन और आज से आरंभ होता है दीपावली का पर्व। आइए जानते हैं कि क्या महत्व है धनतेरस का विशेष तौर पर सभी के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पाँच दिन तक चलने वाले इस पर्व के आरंभ होता है धनतेरस से और चलता है भाई दूज तक। तरह तरह का उत्सव मनाया जाता है, भगवान की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का विधान है। विशेष तौर पर धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। क्या है आज की तिथि, वार और नक्षत्र, ये देख लेते हैं और जान लेते हैं इस पंचांग के माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, मंगलवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। व्यक्तित्व ही किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है, अर्थात कोई व्यक्ति कितना प्रभावशाली है ये निर्धारित करता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। और व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं हमारे विचार। इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। सकारात्मक विचार आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं। आइए देखते हैं आज का सकारात्मक विचार और उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करते हैं। सत्येनं शयानमलसं नरं निस्संशयं फलं लब्ध्वा दक्षो भूतिमुपाश्नुते। आलसी और अधिक सोने वाले मनुष्य को दरिद्रता प्राप्त होती है, पर कार्यकुशल मनुष्य निश्चय ही अभिष्ट फल प्राप्त कर ऐश्वर्य का उपभोग करता है। The one who sleeps too much and is lazy earns only poverty, while the one who is efficient definitely gets the desired success. भारतीय संस्कृति में कार्तिक मास को अत्यंत ही पवित्र माना जाता है और विशेष रूप से धनतेरस अर्थात धन त्रयोदशी का विशेष महत्व है। आइए देख लेते हैं इसी पर आधारित हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। भारत एक पर्वों व त्योहारों का देश है। ऐसे में कार्तिक मास भारतीयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मास माना जाता है। हमारी संस्कृति में पर्वों का विशेष स्थान है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। कहा भी गया है, आरोग्यम परमम भाग्यम, स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। और हिंदी की यह कहावत आज भी प्रचलित है, पहला सुख निरोगी काया। इसलिए भारतीय संस्कृति में धनतेरस यानी धन त्रयोदशी पर्व का अपना महत्व है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ही भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया था। दीपावली से पहले 2 पर्व और दीपावली के बाद 2 पर्व मनाए जाते हैं। इस प्रकार 5 पर्वों के क्रम में सबसे पहला पर्व धन त्रयोदशी है। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी में धन धान्य के साथ अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। इस पर्व में पहले सुख यानी स्वास्थ्य की कामना की जाती है। धन की उपासना से पहले आरोग्य की उपासना के साथ इस पर्व को अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक मास के सायंकालीन त्रयोदशी को धनतेरस और धन्वंतरी जयंती मनाने का विधान है। धनतेरस के दिन हम घर को स्वच्छ रखते हुए कोई रत्न
या धातु का पात्र घर में लाते हैं उसको शुभ माना जाता है और लक्ष्मी का आगमन होता है ऐसा करने से, ऐसा बताया जाता है। इसके साथ ही साथ सायंकाल में दीपदान यम के लिए करने का विधान भी प्राप्त होता है। वहाँ यह वर्णन मिलता है कि मृत्युना पाशदंडाभ्याम कालेन यमया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रीयताम इति, अर्थात कार्तिक मास के त्रयोदशी को सायंकाल में एक दीप यमराज के लिए निकालने से अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु का दोष समाप्त होता है। उस परिवार में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन अपूर्ण है, क्योंकि धन को भी वही भोग सकता है जो निरोगी होता है, क्योंकि पूर्ण स्वस्थ होकर ही हम धन का सदुपयोग कर सकते हैं। यह पर्व शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने का संकल्प लेने का अवसर देता है। धन त्रयोदशी के दिन औषधियों के जनक भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है। भगवान धन्वंतरी ही आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों को कैसे दूर किया जाए इसका ही शास्त्र नहीं, बल्कि जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए उसका भी विज्ञान है। धन त्रयोदशी के दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी, भगवान कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजा करने और नई वस्तुएं खरीदने की परंपरा रही है। समृद्धि के प्रतीक इस पर्व के दिन हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अवश्य खरीदना चाहिए। प्रायः धन त्रयोदशी पर स्वर्ण, रजत यानी चांदी आदि के पात्र खरीदे जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, धन त्रयोदशी के दिन भगवान गणपति, देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से सुख, समृद्धि, धन और आरोग्य में वृद्धि होती है। नीतीश भारद्वाज, जीडी न्यूज। धनतेरस का महत्व समृद्धि और धन के लिए तो है ही, साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इस दिन का विशेष महत्व है। आज है आयुर्वेद दिवस और इसका उद्देश्य है सभी के लिए आयुर्वेद के विषय में जानकारी और जागरूकता को बढ़ावा देना। इस बार आयुर्वेद दिवस पर 150 देश सम्मिलित हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार का जो थीम रखा गया है आयुर्वेद दिवस का, वो है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के नवाचार, अर्थात ग्लोबल इनोवेशंस। किस तरह से वैश्विक पटल पर सभी आयुर्वेद का लाभ ले सकते हैं, इस पर भी केंद्र किया गया है आयुर्वेद दिवस का ध्यान। आइए समझते हैं कि आयुर्वेद का हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है और किस तरह से स्वस्थ जीवन में इसकी उपयोगिता है। आयुर्वेद प्राचीन भारतीय ज्ञान है जो स्वस्थ जीवन प्राप्त करने में उपयोगी है। सभी में आयुर्वेद के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस का उद्देश्य आयुर्वेद और उसके अद्वितीय उपचार सिद्धांतों की शक्तियों पर सभी का ध्यान केंद्रित करना है। आज 29 अक्टूबर आज धनतेरस का दिवस है और ये धनतेरस का दिवस जो है वो धन्वंतरी जयंती है। धन्वंतरी जी का ये जन्म दिवस है और धन्वंतरी ये आयुर्वेद की देवता है और इसलिए यह आयुर्वेद दिवस करके मनाया जाता है। भारत सरकार ने 2016 साल से इसको मनाना शुरू कर दिया। ये आज जो है 9वां आयुर्वेद दिवस है और हर आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में एक अलग अलग थीम ली जाती है और इसके ऊपर भारत सरकार पूरा 1 साल काम करती है। इस बार जो थीम भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने जो ली है वो है आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, मतलब विश्व स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद का नवाचार। तो आयुर्वेद जो है ये केवल भारत के लिए नहीं है। आयुर्वेद ये केवल किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक संस्था इसके लिए नहीं है। तो आयुर्वेद ये भारत के लिए है, पूरे विश्व के लिए है। इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस समारोह का विषय वैश्विक स्वास्थ्य में आयुर्वेद के योगदान को नए आयाम देना है। आयुर्वेद
स्वस्थ रहने का महामंत्र है जो आरोग्य जीवन, रोगों से बचाव और बेहतर जीवन प्राप्त करने में सहयोगी है। भगवान धन्वंतरी का जो प्रादुर्भाव है वही स्वास्थ्य के लिए हुआ और वो हमारे स्वास्थ्य के देवता भी हैं। हम इस माध्यम से पूरे देशवासियों को कहना चाहते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखें, योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, रसायन के माध्यम से। बहुत सारी जो औषधियाँ नहीं हम जो डेली रूटीन में खाते हैं, चाहे आंवला है, मधुयष्टि है, चाहे वो जीरा है, बहुत सारी चीज़ जो हमारी रसायन के रूप में भी हम खाते हैं, उसका उपयोग करें। जब आपने पूरे विश्व की बात की है तो पूरे विश्व में आज लोग आयुर्वेद की तरफ, भारत की तरफ देखते हैं। गीता में ही कहा है कि युक्ताहार विहार, हमारा आहार और विहार युक्त हो, स्वपन, जागना और सोना। मतलब ये जो हमारे 6 चीज़ें जो हमारे कर्म में अगर हमारी युक्त होती हैं तो हमारा जो शरीर है वो दुख नहीं आएंगे, हमारा शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ होगा। तो इन 6 चीज़ों का हम डेली पालन करें तो हमारा शरीर, हमको बीमारियां नहीं आएंगी और हम आहार और विहार का विशेष ध्यान रखें। आयुर्वेद कई सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसका महत्वपूर्ण और प्रथम सिद्धांत है त्रिदोष। इन 3 दोषों का असंतुलन रोगों का कारण बनता है। आयुर्वेद का दूसरा सिद्धांत प्राकृतिक चिकित्सा। इसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा का संतुलन होता है। आयुर्वेद रोग का जड़ से उपचार करता है। आयुर्वेद का लक्ष्य केवल रोग के लक्षणों का उपचार करना नहीं है, बल्कि रोग के मूल कारण को दूर करना है। इसमें व्यक्ति की जीवन शैली, आहार व मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आयुर्वेद रोगों के उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी उपयोगी है। रोगों से बचाव का उपाय बताता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने पर सहयोग देता है। सभी को रोगमुक्त जीवन के लिए आयुर्वेद को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। इस बार आयुर्वेद दिवस पर आयुष मंत्रालय की नवीनतम पहल भी उजागर की जा रही है। अलग अलग जो वेबसाइट्स है, पोर्टल्स है, जैसे एक आयुष रिसर्च पोर्टल करके आयुष मंत्रालय का है, उसमें ये सारा रिसर्च आज उपलब्ध है। धारा करके और एक पोर्टल है, उसमें रिसर्च बोर्ड अवेलेबल है। तो 50,000 से ज़्यादा जो अलग अलग जो रिसर्च पब्लिकेशंस है वो आज वहाँ पे पब्लिश्ड है। कई सारे जो हार्डकोर जो रिसर्च जो है जिसको कहते हैं, चाहे वो जीनोमिक्स के आधार पे हैं, गट माइक्रोबियम के आधार पे हैं, कोविड के ऊपर है, वायरस के ऊपर है, बैक्टीरिया के ऊपर है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, उसके ऊपर भी रिसर्च है। और ये सारा हमें सिद्ध करता है, दिखाता है कि आयुर्वेद जो है वो तुरंत कारीगर होता है। ये क्रॉनिक एलिमेंट्स के लिए भी काम में आता है। ये इंटीग्रेशन के माध्यम से भी काम में आता है कि आप अलग अलग जो पद्धतियां हैं, जैसे इसमें योग है, व्यायाम है, आहार है, तो एक होलिस्टिक जो अप्रोच हमारा होना चाहिए। आयुर्वेद का सिद्धांत है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो शरीर में है वही बाहर है और जो बाहर है पूरे विश्व में है, ब्रह्मांड में है, वही हमारे शरीर के अंदर है। और ये सारा जो ब्रह्मांड और हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो बाहर के पंच महाभूत अच्छे होंगे, जो पृथ्वी है, आप, तेज, वायु, आकाश, ये अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे। वर्तमान समय में जब जीवन शैली से संबंधित रोगों की संभावना बढ़ गई है, ऐसे में आयुर्वेद का महत्व और उपयोगिता हम सभी के लिए है। आयुर्वेद के द्वारा दी गई स्वस्थ जीवन शैली, आहार और उपचार विधियां सभी को प्राकृतिक और स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाती हैं। आयुर्वेद की प्राचीन पद्धतियों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर आजकल नई और प्रभावी चिकित्सा पद्धतियां विकसित की जा रही हैं, जिन्हें सभी को अपने जीवन में उपयोगिता से लाना चाहिए। आयुर्वेद आरोग्य, निरोगी और स्वस्थ जीवन का एक प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जो हमें आरोग्य का ज्ञान देता है, इसलिए स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के लिए, निरोगी काया पाने के लिए आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाइए। यहाँ पे लेते हैं एक अल्प विराम, आप देखते रहिए डीडी न्यूज।
कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए जिगर का स्वस्थ होना आवश्यक है। किस प्रकार से योग हमारे जिगर को स्वस्थ रखने में उपयोगी हो सकता है, आइए जान लेते हैं। देखते हैं कुछ योगिक क्रियाएं जो जिगर के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। आइए आज हम जानेंगे योग के द्वारा फिर डिटॉक्सिंग लीवर। इसके लिए पैरों में 2 फीट का गैप करेंगे। इस आसन का नाम है वक्रासन। वक्रासन करने के लिए श्वास भरते हुए हाथ दोनों कंधे के लेवल पे उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे। जितना ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ जा सके, और जो पीछे हाथ गया उसके फिंगर पे देखते रहेंगे। और फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे और पीछे गए हुए हाथ के फिंगर पे देखते रहेंगे। फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से पूर्व स्थिति में। इस आसन को करने से आप देख सकते हैं ये एरिया पूरी तरह से ट्विस्ट करता है। पूरी तरह से ट्विस्ट करने से यहाँ जमा लीवर पे जो फैट है उसे रिमूव करने में आसानी होती है। दूसरा आसन करेंगे, इसका नाम है कोण आसन। उसके लिए पैरों में इस तरह से अंतर कर लेंगे और दाहिने हाथ को कान के पास धीरे धीरे जाएंगे, बाईं तरफ झुकेंगे और दाहिने हाथ को बाहर की तरफ खींचेंगे। यहाँ कुछ क्षण रुके रहेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसी तरह से बाएं हाथ से हाथ को कान के पास लेंगे, ऊपर खिंचाव देते हुए श्वास भरते हुए जाएंगे, दाहिनी तरफ झुकेंगे, हाथ को बाहर की तरफ खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इस भाग पे अच्छा खिंचाव आने से लीवर पर खिंचाव आता है, जिससे वहाँ जमा फैट धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। आइए इसके बारे में कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स जानते हैं योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। आजकल फैटी लीवर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लीवर को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ टू डिटॉक्स है कड़वे नीम के पत्ते। जब भी हो सके कड़वे नीम के पत्तों को या तो जूस बना के पी लें या यूं ही चबा लें काली मिर्ची के साथ में, बहुत अच्छा रहेगा लीवर के लिए। वो फैट को ब्रेक करने में मदद करेगा। उसी तरह जब करेले की सीज़न हो तब करेले की सब्ज़ी बना के खा लेना अच्छी बात होगी, या उसका जूस बना के पी लेना, वो भी अच्छा रहेगा। फिर आयुर्वेद में पुनर्नवा है। पुनर्नवा चूर्ण बहुत काम की चीज़ है और उसकी आप चाय बना के पी लो या यूं ही ले लो, मगर पुनर्नवा लेना ज़रूरी है। फिर ज़रूरी है ये सारी बहुत तीखी, बहुत नमकीन, बहुत खारी, ये सब चीज़ें बंद करें, क्योंकि लीवर के लिए वो नुकसान ही करती है। पैकेटेड खाना, बाहर की चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। और 5वां ऑफ कोर्स टेंशन अगर लेंगे तो लीवर भी काम नहीं करेगा, तो इन सब का ध्यान तो रखना ही। नमस्कार। जिगर को स्वस्थ रखने के लिए उसकी स्वच्छता बहुत ही अनिवार्य होती है। ठीक उसी प्रकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी स्वच्छता का विशेष महत्व है। दीपावली के पर्व को खुशियों का, रोशनी का और स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार दीपावली का पर्व हमारे जीवन से अंधकार को दूर करता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। तो आइए चलते हैं संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में। नमो नमः।
अभिनन्दनमस्तु सर्वेषां संस्कृतपाठशालायाः एतस्याम् अभिनवायां कक्षायां। प्रत्यक्षतः भवतः परोक्षतः च संस्कृतं सेवमानः अहमस्मि आगतः दैनन्दिनानुगुणं नारायणदत्तमिश्रः। आपने ध्यान दिया होगा कि दैनन्दिनानुगुणम बोलने के क्रम में मैंने ऐ इस अक्षर का विशेष रूप से उच्चारण किया है, क्योंकि संस्कृत में अक्षरों का उच्चारण होता है विशेष, और विशेष इसलिए क्योंकि यह भाषा परिष्कृत है, स्वतः संस्कृत है, या कहें कि अत्यंत वैज्ञानिक है, यह आप जानते ही हैं। और संस्कृत के इसी परिष्कृत, संशुद्ध और वैज्ञानिक स्वरूप को हम आत्मसात कर सकें, इसी उद्देश्य के साथ हम आपके समक्ष आते हैं संस्कृत पाठशाला की कक्षाओं के साथ। तो आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जानकर उन शब्दों से बने कुछ वाक्यों का कर लेते हैं अभ्यास, जिससे हम अशुद्ध उच्चारण व लेखन से रह सकें दूर। तो आरंभ करते हैं ऐ इस अक्षर से जुड़े शब्दों से बने सरल संस्कृत वाक्यों के अभ्यास का। सैन्य या सैन्यम, इस शब्द में ऐ अक्षर का है प्रयोग, और आप जान ही चुके हैं कि सैन्य या, और आज है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस। आज इसी उपलक्ष्य में लोकप्रिय सांसद बहन बांसुरी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, और आज एकता दौड़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हुए सभी भाइयों और बहनों को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। इस बार 31 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन आती है, इसलिए निर्णय किया गया है कि जिसको भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है, वो 31 अक्टूबर की एकता दौड़ को हम 29 तारीख को आज धनतेरस के पवित्र दिन पर आयोजित कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2015 से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई ने महान सरदार पटेल की याद में देश की एकता और अखंडता के लिए पूरे देश को संकल्पित करने के लिए एकता दौड़ का आयोजन करने का फैसला किया, और तब से लेकर आज तक पूरा देश एकता दौड़ से न केवल देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्पित होता है, उस दिन अपने आप को भारत माता की सेवा में पुनः समर्पित भी करता है। और आज जब हम एकता दिन की एकता दौड़ के लिए सब एकत्रित आए हैं, तब ये एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा है, अब ये एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन चुका है, क्योंकि हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री जी ने सन 2047 में जब भारत की आजादी की एक शताब्दी होगी, उस वक्त एक पूर्ण विकसित राष्ट्र का संकल्प इस देश के नागरिकों के सामने रखा है। और एक ऐसा भारत जो हर क्षेत्र के अंदर समग्र विश्व में प्रथम हो, ऐसा भारत रचने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है। मित्रों, आज मैं जब आप सबके सामने उपस्थित हूं, तब भारत एक फलता फूलता विकसता बनता मजबूत राष्ट्र बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। मगर जब इसके इतिहास में पीछे मुड़कर देखते हैं तो आजादी के बाद 553 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को एकत्रित करने का एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने अचानक ही आकर पड़ी। उस वक्त सरदार साहब ही थे जिन्होंने अपनी दृढ़ निर्णय शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और त्वरा से इस सबको एकत्रित कर आज के भारतीय संघ का मानचित्र हम सब ने लाया। और ये सरदार पटेल ही थे जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज देश
एक होकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा है। जब आजादी का उत्सव मनाया जाता था उस वक्त स्फूर्ति के साथ, चाहे लक्षद्वीप हो, जूनागढ़ हो, चाहे हैदराबाद हो, ये सारी रियासतों को भारत के साथ मिलाने के लिए सरदार पटेल ने अपने कुनेह और दृढ़ता का परिचय दिया था। और मित्रों, आज भारत दुनिया के सामने मजबूती के साथ सर्वप्रथम बनने के रास्ते पर खड़ा है। इसका नींव डालने का काम हमारे सरदार पटेल साहब ने किया था। दुर्भाग्य की बात है कि सालों तक सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास किया गया, सालों तक उनको भारत रत्न के उचित सम्मान से भी वंचित रखा गया। मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने गुजरात में केवड़िया कॉलोनी में एक दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू लगाकर सरदार पटेल की याद को चिरंजीव करने का काम किया है। और सरदार पटेल के संदेश को उन्होंने न केवल याद दिलाने का काम किया है, हर क्षेत्र में, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे भारत के आत्मसम्मान की बात हो, चाहे देश की एकता की बात हो, हर क्षेत्र में सरदार पटेल के दृष्टिकोण को, उनके विचार को और उनके संदेश को मूर्त रूप देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी 2 दिन पहले ही मोदी जी ने मन की बात में सरदार साहब की बातों से प्रेरणा लेकर देश के विकास के काम में जुड़ने के लिए युवाओं का आह्वान करने का काम किया है। मित्रों, आज मैं नरेंद्र मोदी जी की बात को जरूर दोहराना चाहूंगा कि आगे पर सभी युवाओं के लिए सरदार साहब के विचार पथ प्रदर्शक बने। आइए आज हम एकता दौड़ के माध्यम से भारत की एकता को मजबूत करने का एक दृढ़ संकल्प ले। आइए आज एकता दौड़ के माध्यम से हम भारत को विकसित बनाने का संकल्प का फिर से एक बार आह्वान करें। आइए आज एकता दौड़ के माध्यम से 2047 में एक पूर्ण विकसित भारत का स्वप्न को पूर्ण करने का हम संकल्प ले फिर से एक बार। और मोदी जी के नेतृत्व में ये अमृत काल के शुरुआती वर्षों में इसकी मजबूत नींव डालने का काम करें। इतनी सुबह सुबह लगभग 8,000 लोग, बहुत सारे संगठनों से दिल्ली के नागरिक यहां एकत्रित आए हैं। उत्साह के साथ किशोरों, बच्चों और विद्यार्थियों में जो हुजूम दिखाई पड़ता है वो निश्चित रूप से भारत के उत्साह का परिचायक है। आप सबको फिर से एक बार एकता दौड़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भी अपने आप को महान भारत के मोदी जी के संकल्प के साथ जोड़कर मेरी विराम साथ बोलिए, भारत माता की। अरे जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर, भारत माता की। वंदे वंदे। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय। अब हमारी आपसे है माननीय, हमारे बीच खेल जगत की नामी हस्तियां मौजूद हैं। विजय कुमार शूटिंग सिल्वर मेडलिस्ट लंदन ओलंपिक्स, रुबीना पैरा ओलंपिक्स कांस्य पदक पेरिस 2024, अमन कांस्य पदक ओलंपिक्स 2024। आपसे निवेदन है कि कृपया माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को झंडी प्रदान करें। भारतवासियों, इतिहास को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेने वाले बहुत होते हैं, पर इतिहास को बदलने का साहस कर नया इतिहास रचने वाले कम होते हैं।
स्वतंत्र भारत के एक वो गृह मंत्री थे सरदार पटेल जिन्होंने भारत को संगठित किया, और एक नए भारत के माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने अखंड भारत का नारा बुलंद किया। माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा झंडी दिखाई गई। और अब मैं निवेदन करती हूँ हमारे सभी जाबाज, सभी हमारे भारतीय नागरिक, आपसे निवेदन करती हूँ पूरे उत्साह के साथ यहाँ मौजूद है कि इस एकता की दौड़ का प्रारंभ दौड़ते रहें क्योंकि ये एकता का जज्बा है, एकता की दौड़ है। आगे बढ़ते रहें। ये देश मेरा अपना है, ये उज्जवल कल का सपना है। सांसों का भंडार समर्पित, मेरा त्योहार समर्पित, दे दूं एक एक स्पंदन का पहला बंधन। इसे बनाएं, चलो सजाएं, जब तक सांसें शेष। जय हो भारत देश, जय जय भारत देश। आगे बढ़ते रहें एकता की इस दौड़ में। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस एकता की झंडी को दिखाकर प्रारंभ किया गया एकता की दौड़ का। सरदार पटेल कहते थे कि देश की सेवा में जो मिठास है वो किसी चीज में नहीं है। सरदार पटेल के जन्म दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार एकता दिवस पर अनेकता में एकता के बारे में, हमारे देश के बारे में कहा था बहुत ही सुंदर शब्दों में कि फूल अनेक। आगे बढ़ते रहे, आपसे निवेदन है कृपया बिल्कुल ये एकता की दौड़ है, इसको पूरे जज्बे के साथ में, भावना के साथ में, उसी भावना के साथ आगे बढ़ते रहें। मैं निवेदन करूंगी पुलिसकर्मी, आप सभी से निवेदन है कृपया इन सभी को आगे बढ़ाएं। एकता की दौड़ है, इसमें आगे बढ़ते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि फूल अनेक, गुलदस्ता एक, राज्य अनेक, राष्ट्र एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक। आगे बढ़ते रहे आप लोग ताकि पीछे वाले जो ग्रुप है वो आगे आते। निवेदन है, ग्रुप लीडर से निवेदन है कृपया सभी ग्रुप्स को बोले कि वो आगे बढ़ते रहे, हमारी एकता की दौड़ आगे बढ़ते रहे। आपसे निवेदन है कृपया एक एक करके आगे बढ़े, दौड़ते रहे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज की एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने संबोधन भी किया। ये दौड़ विविधता में एकता को दर्शाती है और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ये एक प्रतीक है कि देश आगे बढ़ रहा है प्रगति के मार्ग पर। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे पर्व हमें शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की। आज है धनतेरस का पर्व और ये कहा जाता है, हमारी यही कामना है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी दुख और चिंताएं दूर हो जाएं, सभी खुशियां बरसें आपके जीवन में। ये पर्व आपके लिए सुख, समृद्धि और आरोग्य लेकर आए। आप सभी को धनतेरस के पर्व की, दीपावली के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।